दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। ऊना के बाथू में बेकाबू हुई लपटों ने पल भर में राख बना दी 4 झुग्गियां। एक मकान को भी हुआ नुकसान। अंब में पंजाब से आया तूड़ी से लदा ट्रक राख, 15 लाख का नुकसान। नगरोटा बगवा में एसडीएम ऑफिस के बाहर गरजे किसान, बीज न मिलने पर लगाए नारे। मंडी के शहरी क्षेत्रों में लोगों को मनरेगा की तर्ज पर मिलेगा काम। करसोग में दफ्तरों बैंकों के बाहर बेकाबू हुई भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग भूल झुंडों में खड़े दिखे लोग। अब समाचार विस्तार से। This news is brought to you by Himcaps Professional College. हरोली उपमंडल के गांव बाथू में अचानक 2 जगह आग लगने की घटनाएं हुई। पहली घटना सोमवार रात को उस समय हुई जब प्रवासी मजदूर झुग्गियों में सो रहे थे। आग की विकराल लपटों ने देखते ही देखते 4 झुग्गियों को स्वाह कर दिया। वहीं मंगलवार दोपहर बाथू में रमेश चंद के मकान को आग लग गई, जिससे काफी नुकसान हुआ है। दोनों मामलों की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। दमकल विभाग टालीवाल पोस्ट के प्रभारी जयपाल ठाकुर ने बताया कि बाथू गुरपला में आग लगने की 2 घटनाएं हुई हैं। प्रवासी मजदूरों की 4 झुग्गियां जल गई हैं व एक मकान को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है। थाना अंब के तहत कलरूही में एक तूड़ी से लदे पंजाब के ट्रक में आग लग गई। इससे लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद लोग बाल बाल बच गए। जानकारी के अनुसार अमृतसर पंजाब से तूड़ी से भरा ट्रक, जिसे चालक सतनाम सिंह निवासी अमृतसर चला रहा था, सोमवार को कलरूही में आकर खड़ा हो गया था। सोमवार रात करीब 10 बजे जब ट्रक से मजदूर तूड़ी को अनलोड कर रहे थे तो इसी दौरान ट्रक के इंजन में अचानक आग की लपटें उठनी शुरू हो गईं और देखते ही देखते आग ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया। घटना की जानकारी दमकल विभाग को मिलने के बाद दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं, लेकिन तब तक ट्रक तूड़ी सहित जलकर राख हो गया था। इस घटना में करीब 15 लाख का नुकसान हुआ है। नगरोटा बगवा के एसडीएम कार्यालय के प्रांगण में उस समय भीड़ अपना आपा खो बैठी जब किसानों को बीज नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने पुलिस व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। ये लोग बीज लेने हेतु आसपास के गांव से यहां आए थे। एक साथ उमड़ी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने बिक्री बंद करवा दी तथा पुलिस मौके पर पहुंचकर हालात नियंत्रण करने में जुट गई। इस बात से गुस्साए लोगों ने प्रशासन की व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए नारेबाजी भी शुरू कर दी। पुलिस प्रशासन को भी भीड़ को शांत करवाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बेकाबू भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी उल्लंघन करती दिखी। हमें सर बीज चाहिए, खेती के लिए बीज चाहिए। हमें सुबह से 8 बजे 4-5 दिन हो गए हमें चक्कर मारते हुए। ठीक है जी, आज बोलते कल बोलते हैं कि आज लेके जाओ कल लेके जाओ। कहाँ से आए आप? हम आए कुआरी से। कितने दिन हो गए? 3-4 दिन हो गए चक्कर मारते हुए। आज ले जाओ कल ले जाओ। ठीक है जी, कोई यहाँ पे नहीं है। अपने बंदों को आज जैसे कि यहाँ नगरोटा बगवा में जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो सीड्स का स्टोर है, वहाँ पे जो तो काफ़ी भारी संख्या में लोग जो थे वो इकट्ठा हो गए थे सीड्स कलेक्ट करने, क्योंकि बीच में कुछ 2-3 दिन के हॉलीडेज भी थे और इनके पास नया सीड वगैरह आया था, तो उसको लेने के लिए लोग जो थे वो पूरे सब डिवीज़न से यहाँ इकट्ठे हुए थे, लगभग 200-300 के आसपास लोग। और कोशिश तो की गई कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो था वो पूरा फॉलो करवाया जाए, लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं थे। तो फिर मजबूरन ये करना पड़ा कि स्टोर को बंद करवाना पड़ा आज। और अभी डिपार्टमेंट वालों को वैसे पहले भी हमारी तरफ से बताया गया था कि इसको जो था वो स्ट्रिक्टली जो था वो फॉलो करवाया जाए, लेकिन अब एसएचओ साहब भी यहाँ पे हैं, बाकी हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के भी हैं। अब इसमें जो भी कार्रवाई होगी उसको भी करेंगे और साथ में ये भी आगे के लिए अब व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो है इसको सुचारू रूप से चलाया जाए, क्योंकि ये पूरे किसान हैं। अब इनको सीड्स की भी ज़रूरत है, वो भी चाहिए, लेकिन साथ ही में क्योंकि कोरोना महामारी से हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, चाहे पुलिस हो, सभी लोग हों, अपने स्तर पे हम लोग इतनी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की जो बातें हैं फिर वो उस पूरे जो काम है हमारा उसको ज़ीरो कर देती हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि अब कुछ व्यवस्था बनाई जाए ताकि इस तरह का जो आज इंसिडेंस हुआ है वो दोबारा जो है वो देखने को ना मिले।
ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा की तर्ज पर अब शहरी क्षेत्रों में भी 120 दिन का गारंटेड रोजगार मिलेगा। मंडी जिला के शहरी क्षेत्रों में 1 जून से मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना शुरू होने जा रही है। लॉकडाउन के बीच राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू करने का निर्णय लिया है। नगर परिषद मंडी ने इसकी सारी रूपरेखा तैयार कर ली है। BR नेगी कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रयासों से अब शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बेरोजगारों को भी 120 दिन का रोजगार देना सुनिश्चित किया जाएगा। चाहे बेरोजगार स्थानीय हो या बाहरी, जो शहरी क्षेत्र का रहने वाला है उसे हर हाल में 120 दिन का रोजगार दिया जाएगा। इसके लिए बेरोजगार को 22 से 31 मई तक नगर परिषद के कार्यालय में जाकर पंजीकरण करवाना होगा। जी सर, ये जो शहरी क्षेत्र बताएं। जहाँ तक हमारे जो मुख्यमंत्री आपका शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत हमने जो हाउस से पास किया था, उसके बाद अब तक 21 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। हमने यहाँ बाहर आपका हॉल में 2 बंदे रखा हुआ है जो आपका एनजीओएम को देखते हैं, उसके तहत अभी तक 21 का है। और हमने सभी पार्षदों को भी बोल दिया है, आपके मीडिया प्रिंट मीडिया के तहत भी आपका अखबार में भी आए, हम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आ जाएं और जल्दी से जल्दी ये अपना रजिस्ट्रेशन करें ताकि हम इस काम को अंजाम देने में आसान रहेगा। गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार 120 दिन का गारंटी है, बाकी तो उनके ऊपर है कि भाई कितने दिन वो करना चाहेंगे। इसके तहत हमारा ये है कि हमने जो अभी तक जो जितने टेंडर लगाया है तो उसमें चाहे ई टेंडरिंग है, चाहे आपका जो छोटे जो टेंडर है, उसमें भी एक कंडीशन हमने लगाया है कि हर ठेकेदार जो है 30% आपका इन एम्प्लॉय जो आपका जो लोगों को जो बेरोजगार लोगों को लेना पड़ेगा। अगर ये लोगों में भी अगर कहीं प्रॉब्लम आएगा तो कुछ काम हम थ्रू CLC के थ्रू भी हम कुछ रिपेयर वर्क्स है या कोई नया काम है उनके तहत भी हम करने जा रहे हैं। जो दिहाड़ी मिनिमम वेज जो आपका गवर्नमेंट ने गया है 275 रुपये है, इन्होंने निर्धारित कर दिया है। इसमें जो आपका एज का है 18 साल से लेकर 65 साल तक कोई भी आदमी आ सकते हैं। और जो परिवार है, एक फैमिली में आपका मियाँ बीवी और बच्चे, वो एक फैमिली में गिना जाएगा। अगर एक परिवार में अगर कोई जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो उसका एक अलग से जॉब कार्ड बनेगा। स्थानीय बाजार में जिस प्रकार कुछ दफ्तरों व विभिन्न बैंकों के बाहर भीड़ उमड़ रही है, उससे कोरोना संक्रमण कभी भी अपना जलवा दिखा सकता है। मंगलवार को बिजली बिल भरने की अंतिम तारीख होने के चलते बिल जमा करवाने के लिए उपभोक्ताओं की भीड़ करसोग पहुंची। कुछ बैंकों के बाहर कतारें भूलकर कई लोग सोशल डिस्टेंसिंग को ठेंगा दिखाते हुए बस अपना काम करवाने की होड़ में लगे हुए थे। हालात ये हैं कि करसोग बाजार में भी कई स्थानों पर भीड़ लग रही है। हालांकि करसोग प्रशासन व पुलिस बार बार लोगों से आग्रह कर रही है कि मास्क पहनो और सोशल डिस्टेंस बनाओ, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं कि वे मानने को तैयार नहीं हैं। आज करसोग बाजार में इलेक्ट्रिसिटी के बिलिंग ऑफिस और विभिन्न बैंकों के सामने काफ़ी भीड़ एकत्र होने का एक शिकायत मिली है और पता चला है कि वहाँ पर सोशल डिस्टेंस जो नॉर्म है उसका पालन नहीं किया जा रहा है। तो कोविड के खतरे के लेकर एक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उनको आदेश दिए गए हैं कि एरिया वाइज डेट फिक्स की जाए ताकि वहाँ पर भीड़ इकट्ठी ना हो। और सभी बैंक और दूसरे इंस्टीट्यूशन और ऑफिसेज को भी निर्देश दिए गए हैं कि कहीं भी ऐसी भीड़ एकत्र नहीं होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म का पालन किया जाना चाहिए। यदि नहीं होता है तो पुलिस की गश्त के दौरान यदि कहीं भी पाया जाता है तो उस इंस्टीट्यूशन के विरुद्ध भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। धन्यवाद सर। आपका नाम क्या जी? लालमन गुप्ता। ये जो बिजली बिल जमा करवाने वालों की भीड़ लगी है, इसका समाधान क्या है? समाधान तो इसका ये होना चाहिए कि कम से कम हर जगह के जितने भी ट्रांसफार्मर हैं उनकी अलग अलग डेटें तय की जाए, तभी सोशल डिस्टेंस बन पाएगा। ऐसे तो सभी लास्ट डेट में आएंगे। पिछले कल छुट्टी थी, उस छुट्टी की वजह से भी आज यहाँ इतने सोशल डिस्टेंस को फर्क पड़ा है और लोगों ने बिल जमा कराना है। मतलब आपको ये है कि भी क्षेत्र वाइज इनको बांटना चाहिए कि भी आज फलानी जगह के जमा होंगे। जी जी, तो ताकि जो है तो हर जगह के बड़े सोशल डिस्टेंस भी रहे और भीड़ भी ना हो और लोगों को सुविधा भी हो। पर आज तो सोशल डिस्टेंस है नहीं है। आज नहीं है कोई भी सोशल डिस्टेंस। आज तो मजबूरी है लोगों की, क्योंकि पिछले कल छुट्टी थी, उस छुट्टी की मजबूरी से आज जो है तो सब इकट्ठे हुए हैं, बिल देना ही है। चलो ठीक है, धन्यवाद जी।